नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर के भ्रम की स्थिति। दरभंगा डीएमसीएच के पास नहीं है कोई डाटा, कई सैंपल हैं पेंडिंग। दरभंगा डीएमसीएच में रैपिड जांच को लेकर के आई करीब 1000 किट, सभी की ली जा रही है सैंपल। दरभंगा डीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर के अधिक ओवरलोड की वजह से दरभंगा के सैंपल हैं पेंडिंग। करीब 400 से 600 सैंपल की होनी है जांच। डीएमसीएच में अभी कई पेंडिंग मामले। दरभंगा में बाढ़ का कहर। हनुमान नगर प्रखंड के कई क्षेत्रों में फैला पानी। पंचोक के पास काली के पास जल स्तर बढ़ने से सड़क पर पानी आने से आसपास के क्षेत्रों में मचा हड़कंप। दरभंगा के घनश्यामपुर में सबसे खराब स्थिति। अब नाव का सहारा लेकर लोग जा रहे हैं अपने घर। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद अब कमला बलान के भूती नदी में जल स्तर बढ़ा। आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। हनुमाननगर प्रखंड क्षेत्र में लगातार पानी का जल स्तर बढ़ने से पुराने पुल के समीप पहुंचा बाढ़ का पानी। आसपास के क्षेत्रों में कोई खतरे की बात नहीं है। क्या कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जा रहा है? लगातार फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा है। जैसे आप देखे भी है, मजदूर रात भर काम किया है। 15 जनरेटर लगा हुआ है, 200 मजदूर लगा हुआ है। हर जगह जहाँ भी रेनकट, जहाँ भी सीपेज मिल रहा है, नावों की व्यवस्था लोगों से भी मदद दिया जा रहा है, जहाँ पे भी बचा रहा है। दरभंगा के घनश्यामपुर के कई स्कूलों में पानी प्रवेश कर दिए जाने के बाद लोगों के लिए सुरक्षा का स्थल रुका। बाढ़ के समय लोग यहां पर लेते थे शरण। वर्गों में पानी। घनश्यामपुर के सीओ एवं थाना प्रभारी तटबंध की कर रहे हैं सुरक्षा। गौरतलब है कि तटबंध की टूटने की अफवाह को लेकर के मची थी अफरा तफरी। अफवाह फैलाने वालों पर केस दर्ज हुई। थाना प्रभारी सीओ कर रहे हैं तटबंध की निगरानी। दरभंगा के पतोर थाना क्षेत्र के शोभननाथ पट्टी में गांव में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या। लाश को लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश। आम के पेड़ को लेकर के था विवाद। मौत के बाद ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर के दरभंगा बहरी पथ को किया घंटों जाम। घटनास्थल पर एसडीओ एवं डीएसपी पहुंचकर मामले को शांत करने का किया प्रयास। लाश को भेजा गया पोस्टमार्टम में। स्कूल का विवाद को लेकर के जो है कल जो है मारपीट हुआ, जिसमें जो है कि हत्या हुई है। इसमें अभी हम लोग 8 आदमी को गिरफ्तार भी किए हैं। फिर भी लोग जो है कि मुआवजे की मांग को लेकर के आनंदपुर में सड़क पर आए थे। फिर इनको जो है जो आश्वासन दिया गया है, उसको लाभ दिया गया है। और अन्य बंधुओं पर जो है कि आश्वासन जो संबंधित विभाग के हैं, अधिकारी वगैरह से आश्वासन मिला है। उसके बाद ये मौत के बाद आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के और मृतक के परिवार को सरकारी मुआवजे की मांग को लेकर के घंटों किया जाम। वहीं मुन्ना खां सहित बहादुरपुर के कई मुखिया ने किया मांग। आरोपी को गिरफ्तार करने की भी मांग की। दरभंगा में भी 16 तारीख को पूरे बिहार के साथ लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के लिए दरभंगा डीएम एवं अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक। कड़ाई से होगा लॉकडाउन 16 से 31 तक। दरभंगा में सरकारी आवश्यक सेवाओं को छोड़ करके सभी रहेंगे बंद। गौरतलब है कि लगातार कोरोना के बढ़ते मरीज को देखते हुए बिहार सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला कोरोना पर आवश्यक वस्तुओं को दुकान छोड़ सभी रहेंगे बंद। इसके अलावा पुलिस आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सभी थानों की मदद से करेगी दुकानदारों पर कार्रवाई। राशन, किराना, सब्जी, एग्रीकल्चर के साथ
मछली मीट की दुकानें भी समय पर खुला करेंगी। पेट्रोल पंप, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस और रिपेयर गैरेज, मोबाइल रिपेयर शॉप खुले रहेंगे। होटल, मोटल, रेस्टोरेंट सभी खुले रहेंगे, लेकिन होगा होम डिलीवरी। केबल सेवा, इंटरनेट और टेलीकॉम खुले रहेंगे। बाढ़ को लेकर के दरभंगा डीएम ने सभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कम्युनिटी किचन खोलने एवं इसकी निगरानी के लिए प्रखंड के अधिकारियों को दिया विशेष निर्देश। कम्युनिटी सेंटर अब सभी बाढ़ पीड़ितों के लिए खुलेंगे। दरभंगा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों घनश्यामपुर सहित कई क्षेत्रों में अब एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है लोगों की सुरक्षा के लिए। नगर थाना क्षेत्र में सुबह 5 बजे एटीएम को उखाड़ कर ले जाने की घटना हुई है। एटीएम को कुछ दूर तक गाड़ी से खींचा गया। 18,44,800 रुपए अपराधियों ने लूटे। दरभंगा में कड़ाई से लॉकडाउन पालन करने के लिए सभी थाना करेंगे कार्य। मास्क पहनना अनिवार्य, बिना मास्क और दुकान अनावश्यक रूप से खुलने पर होगी कार्रवाई। दरभंगा एसपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। जो भी वाहन, दुकान आदि लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।